कलीम शेख कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? प्रधानमंत्री वो हो, क्या विकास की बात करें। विकास का नाम सुन के तो आप नहीं मानती हैं कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री अब हम जनता के प्रति बेवफा हो गए, नजरें चुरा रहे हैं हमारे सवालों से। हमें अगर आम की तरह चूस कर गुठलियों की तरफ फेंकोगे तो हम तो विरोध करेंगे। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, और अब जाने की तेरी रुत आई। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। हमारे साथ है सोशल मीडिया का वायरल फेस यानी कि कलीम शेख, जो कि अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजकल आप काफी ज्यादा घेर रहे हैं। सबसे पहले तो कलीम शेख जी, आपका न्यूज़बिन पर स्वागत है। और आप जरा ये बताइए, बीजेपी और मोदी सरकार से आपको दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे प्रॉब्लम किसी से नहीं है। आपने ऐसा मुझे प्रोजेक्ट कर रही है जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी का दुश्मन हूँ। नहीं, ऐसा मैंने नहीं। अक्सर आपके जो इंटरव्यूज हैं वो भी सुने हैं, आपके जो मैं बयान है वो भी मैंने सुने हैं। मैं मोदी जन सरकार को लगातार आप घेरते लिसन हैं। टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं जनता हूँ। मैं मेरा क्वेश्चन लेके किसके पास जाऊँ? हम्म, प्रधानमंत्री से ही तो सवाल करूँगा। और जब आज अगर मैं सवाल कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मैं क्या इनसे सवाल करता था क्या? नहीं। तो जब आज हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे सवालों को लेकर मैं जाऊँ कहाँ? हम तो जनता हैं। आज कोई भी प्रधानमंत्री महंगाई का म बोल रहे हैं क्या? या मणिपुर का म बोलने को तैयार हैं क्या? तो ये सब सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? ये बातें हैं। तो हम अपना जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है सवाल करना, वो मैं कर रहा हूँ। संविधान, हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो हम संविधान पर बात करेंगे इनको और संविधान लेके दौड़ाएंगे इन्हें। कलीम शेख कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? कलीम शेख प्रधानमंत्री वैसा चाहते हैं, यह कलीम शेख ही नहीं, हमारे देश की पूरी जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री वो हो जो जनता का हो, कॉरपोरेट का नहीं हो। ये हम चाहते हैं। मतलब कि देश के नहीं है प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? देश के होते तो देश तो हम जनता हो है ना। जनता का आज जो मुद्दा है वो रसातल में है और प्रधानमंत्री मस्त घूमने में व्यस्त है। डंका बज रहा है विदेशों में तो मोदी का। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो छोटा मोटा लेखक हूँ तो लिख भी लेता हूँ। तो मैं तो इनसे बार बार कह रहा हूँ कि रोजगार कहाँ है वो डंका पति, बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला देख, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो प्रधानमंत्री अब हम जनता के प्रति बेवफा हो गए, नजरें चुरा रहे हैं हमारे सवालों से। ये बात है मैडम। अच्छा, कलीम शेख 10 साल बाद देश को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल बाद, 10 साल पहले, पहले जाइए, बात की बात मत कीजिए। क्योंकि अच्छा, आप दोनों बता दीजिए, पहले और बाद। 10 साल पहले जब हमारे देश का कंपैरिजन जीडीपी जो है चाइना की जीडीपी से होता था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से हम कंपेयर करते थे, अमेरिका से कंपैरिजन करते थे। आज ये 9 साल की निकम्मी सरकार ने हमें कंपैरिजन किससे करा रही है? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, मीडिया वाले। इसीलिए मीडिया को मैं बार बार टारगेट किया हुआ हूँ कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। इन्हीं की वजह से आज हम जनता त्रस्त हैं। और तो हम यही कह रहे हैं कि हमें जिंदा रहने दो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मकारी को पहचानते हैं, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी कहानी तुम्ही को मुबारक,
हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो जो मीडिया जो हिंदू मुस्लिम करके हम जनता को मीडिया कर रही है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जैसा कि आप कहते आ रहे हैं? यार आप समझ नहीं रहे हैं कि मीडिया मीडिया आज क्या कर रहा है। मीडिया ही सरकार चला रहा है, ऐसा लगता है मुझे, तो ऐसा लगता है। क्योंकि आज देखिए मीडिया में क्या होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी, इस पर आप डिबेट देखती हैं। जैसे ही थोड़ा सा टीवी खोलो, हम तो अब टीवी देखना भी बंद कर दिए। अच्छा। हाँ जी, तो जैसे टीवी खोलो, संबित जी आपके पास 2 मिनट है, आपके पास 30 सेकंड है, यही तो चल रहा है संबित पात्रा को लेकर के। और संबित पात्रा जी का आप जानते ही हैं कि गोबर में कोहिनूर ढूंढते हैं टीवी में बैठ के। और जब हम देखें कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बनाएंगे कैसे? हम जनता ने गोबर भी जमा किया, वो भी नहीं बिकता। कोहिनूर से भी कीमती होता है एज पर संबित पात्रा। तो हम जनता गोबर इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन वो भी नहीं बिक रहा है। तो कहाँ जाए जनता? आज जनता त्रस्त है बेरोजगारी से। बेरोजगारी जो है 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है। महिला सुरक्षा की बात करती हैं, आप देख ही रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोर्ट के अंदर गोली चल रहा है, जज मेज के नीचे छुप जा रहा है। तो हम तो जनता, यूपी में तो अब Listen ना, नहीं, हम जनता महिलाएं कहाँ जो है छुपेंगे? महिलाएं जो है अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मैडम जी, जब से योगी सरकार आई है। हमने सुनाया भी है। सुना है ना आपने, हाथरस किसकी सरकार में हुआ था? सुरक्षित थी ना महिला। और रोज ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी, अखबार से भरा रहता है। ये अखबार ऐसे घटनाओं से भरा रहता है, आपको भी पता है। एनसीआरबी का डेटा चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो महिलाओं की जो स्थिति है हमारे देश में सही नहीं है। एनसीआरबी का डेटा ही कह रहा है ना कि 41,000 युवतियां गुजरात से गायब हैं। उस पर कोई बात किया अभी तक? तो भूल भी गए लोग, बताइए। तो ये सब बातें, तो देखिए क्या होता है, ये मेकअप की सरकार है। आपने फेयर एंड लवली देखा है ना? फेयर एंड लवली का जो ऐड होता है, तो एक तरफ गोरा एक तरफ काला, और बोलता है 6 हफ्ते लगाइए और गोरा जो है चेहरा पाइए। लेकिन लोग जो है 6 हफ्ते क्या 6 साल लगा के घस घस के देख लिए, तो काला का काला ही रहता है। तो ये फेयर एंड लवली जो स्कीम है, इससे अब हम ठगे नहीं जा सकते हैं, ये बात है। पीएम और की 24 में इनकी तो खटिया खड़ी है। कैसे? खटिया इस तरह से खड़ी है कि जनता अब जाग चुकी है, जनता समझ रही है। पहले क्या जनता सो रही थी? जनता आप ही लोग हैं जो वोट करते हैं। लिसन ना, हाँ। हमने 2014 में जब प्रधानमंत्री चुना था, तो मुद्दे क्या थे? आप मीडिया से हो, आपको पता होगा। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और दोबारा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। 2014 में मैं आपको वही बता रहा हूँ। 2014 में जो था वो ये था कि 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तो इस आधार पर हम 15 लाख में और 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, इस आधार पर हमने 2014 में चुना था। और 19 में आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में आकर के एक चुनावी रैली में कहते, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम भावुकता में दे दिए थे। और इस बार लठ में तेल लगा के बैठे हैं। और हमारा जनता का लठ ये है, वोट हमारा काला स्याही, इसी से दौड़ाएंगे हम। इस बार जाग गई है जनता। हाँ जी, आप भी जाग गए। यार बताइए, किसी को धोखा कितनी बार मिल सकता है? 1 2। तो ये बात है। पीएम की लड़ाई में आप क्या मानते हैं, कौन सा चेहरा सबसे आगे? देखिए, ये जो आप लोग नरेटिव बनाते हो, मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग वाला प्रधानमंत्री दूसरा है। ऑप्शन तो बताइए। दूसरा ऑप्शन, देश में बहुत सारे नेता हैं, जैसे जैसे
अब जैसे आपको ये देखिए, नहीं, ये मोदी नहीं तो कौन? चलिए आप ही बता मोदी दीजिए, नहीं तो मोदी नहीं तो कौन? कोई पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे हम। कौन है आपके? राहुल गांधी भी पढ़ा लिखा है, आप भी अच्छा। पढ़ी लिखी हो। हम्म, देश का कोई भी नेता अगर प्रधानमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं जनता को, लेकिन मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएंगे आपके ना कहने का ना, मतलब नहीं है। आएगा मोदी। अच्छा, हम अब आते हैं यूसीसी पर। आपको क्या लगता है, यूसीसी मुस्लिम विरोधी है? यूसीसी पे बात ही मत करो, इनका मुख्यमंत्री खुद विरोध कर दिया है। एनपीपी, आपको पता है ना, हम्म, विरोध किया है ना। हम्म। हमारा ये तो इन्हीं का मुख्यमंत्री है, तो वो यूसीसी पे क्या बात करें हम। इनके अभी थोड़ा और दिन आने दीजिए, इनकी पार्टी में ही विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, सरकार तो कह रही है देश हित में है यूसीसी। देखिए, देश हित में तो किसान का कानून भी लाए थे और बाद में ले लिए थे। तो इनका थूकना भी मास्टर स्ट्रोक होता है, चाटना भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मायावती ने यूसीसी का समर्थन किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है, सब कोई अपना विचार रख सकता है, तो पर हम बाकी उनसे सहमत नहीं है। अच्छा, यूसीसी से आप यूसीसी सहमत से हम नहीं हैं? सहमत नहीं है, क्योंकि इनका खुद का मुख्यमंत्री नागालैंड का हाँ। विरोध किया है, आपको तो पता आपको हो। लगता है ये देश हित में नहीं है, क्यों? क्यों? इसलिए कि ये जो देश है ना, हम्म, ये एक अनेकताओं में एकता का प्रतीक है, ठीक है ना। अब सबको जबरदस्ती एक कानून में बांधोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सबका शादी करने का तरीका अलग होता है, सबका मतलब हर एक चीज जो करने का तरीका होता है अलग होता है। जो कि हमारे देश में कहा भी जाता है कि हर 10 कदम पर कोस पर पानी बदल जाता है और वाणी बदल जाता है। हम्म। मानती है ना आप? तो यही तो अनेकताओं में एकता है। आपके शब्दों में क्या है यूसीसी? मेरे शब्दों में कुछ नहीं है, ये मेरे शब्दों में ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको उनको छुपने का एक पर्दा है, क्योंकि ये निकम्मा नकारा साबित हो चुके हैं। सही तो है, एक देश एक कानून। अरे यार, एक देश एक कानून सही है, तो पहले इनके मुख्यमंत्री को समझाइए, हम्म, और ये देखिए इनके नेता ही में ही विरोध होना है होगा। क्योंकि देखिए, आपको खुद को पता है कि जैसे जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, वहाँ की अलग अलग परंपराएं होती हैं, आपको भी पता होगा। हम्म। होता है नहीं है? आपकी नजर में क्या लगता है, राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार है? क्योंकि आप राहुल गांधी का इससे पहले जिक्र कर रहे थे। नहीं नहीं, राहुल गांधी की इसलिए भी नहीं, पढ़ा लिखा आप जिक्र कर रहे पढ़ा हैं। लिखा, तो आप नहीं मानती हैं कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखे ये तो और देखिए, भी है। इस देश का ये विडंबना है इन 9 सालों में, कि जो विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन उसी इसी 9 साल में महापुरुषों को अपराधी और अपराधी आप को देखिए ना, इस महापुरुष 9 साल में साबित देश करने में लग कहाँ गए से थे। कहाँ चला गया है? विकास नहीं हुआ क्या? विकास? क्या विकास की बात करें? विकास का नाम सुन के हंसी आता है। आपको कोई विकास की बात करता है तो हमें बहुत मतलब हंसी आती है, कि देखिए यही है। अच्छा, विदेशों में जाएंगे तो भारत का नाम देखिए कहाँ से कहाँ। विदेशों में आपने नहीं देखे? ऑस्ट्रेलिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जो भारत में बैन था। अमेरिका में भी विरोध हुआ। और आपने देखा शबरीना सिद्दीकी जो वाशिंगटन की पत्रकार हैं, उनका भी इन्होंने ऐसा विरोध किया कि वाशिंगटन जो वहाँ की व्हाइट हाउस ने कड़ी प्रतिक्रिया करी। तो ये बताइए, डंका बजा के क्या? और इन्हीं का मुख्यमंत्री बराक ओबामा को बराक हुसैन ओबामा बता दिया। बताइए, तो ये डंका बजा के क्या? तो कहने का मतलब है, ये खाली है जो मीडिया मीडिया के अंदर बताया ना, मीडिया में जो गुब्बारा फुगाया गया है, ये अच्छा, मीडिया को बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं? हमारी जो बर्बादी जनता की हुई है, इसका जिम्मेदार यही है। अब दिखा भी तो मीडिया ही रहा है। मीडिया क्या दिखा रहा है बताइए? हमारा बेरोजगारी का मुद्दा दिखाता है, डिबेट करता है इस पर। मीडिया क्या महंगाई पर भी डिबेट कर रहा है? हम करते हैं। आप कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं। आपका आपकी बात सब देखिए, ये सब बराबर तो होता नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें क्यों हमारा मुद्दा गायब है बताइए? और मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम, ये हमारे देश का मुद्दा है, आप मानती हैं? हमारे देश का ये मुद्दा है, आप मानती हैं? ये मुद्दा ही नहीं है। हम आप जो है, आपका नाम
और शालू शर्मा है, मेरा नाम कलीम शेख है। हम दोनों में कोई मनभेद है क्या? हमारा और आपका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, पर हमारा भाईचारा मनभेद है क्या? इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी का उपनाम जो है वो पप्पू क्यों है? क्योंकि अक्सर वो इस तरीके की बयानबाजी भी करते हैं और उनको पप्पू पप्पू कहा कर बुलाया जाता है। आप गलतफहमी में हैं मैडम जी। जिसको ये पप्पू कहते थे वो भाजपाइयों का पप्पा बन चुका है। आपने खुद ही देखा, जैसे मणिपुर में घुसा की इस्तीफे की बात आने लग गई थी, इतना दिन से तो इस्तीफे की मुख्यमंत्री की बात भी नहीं चल रही थी, इस्तीफा का पेपर फाड़ने का ड्रामा भी चला था। तो राहुल गांधी बहुत, अब ये खाली भाजपाई दिखाते हैं कि राहुल गांधी को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, लेकिन एक वर्ड अगर वो बोल देता है तो पूरी भाजपा मंडली उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है, मीडिया में बयान दे। तो आपने देखा भी होगा। तो राहुल गांधी, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही असल पप्पू हम कौन है, ये अब देश की जनता को समझ में आ गया है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं, ना ना, नहीं। बिल्कुल भी नहीं, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? ना ना। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, वो निर्भीक होकर कहना चाहिए। क्यों? यही तो मेरा संविधान मुझे इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो निर्भीक होकर के अपना मत रखना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मायावती को कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, क्यों? वो तो विपक्ष के लायक नहीं रह गई हैं मैडम जी। एक सीट लेकर प्रधानमंत्री बनेंगी, कैसे हो सकता है? कम से कम मायावती जी को मैं पसंद करता था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखा, मायावती हो या और भी पार्टियां हों, जो मेन जो मुद्दा जनता का है उस पर कोई नहीं बोल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। और जब ये सब, जब आपके के मुद्दों के इन्वेंटरी में हमारा मुद्दा नहीं है, तो फिर हम अपना लीडर किसे माने? अच्छा राहुल गांधी बोलते हैं क्या महंगाई बेरोजगारी बोलते पे? ही हैं, हाँ। सुनते ही हो आप लोग। राहुल गांधी ने आज तो पूरे भाजपा का दर्द बना हुआ है राहुल गांधी। हम भी देखते हैं मीडिया में, आप ही लोग के थ्रू हमें भी ये आता है। आज की डेट में बताइए, राहुल गांधी मणिपुर गया, मणिपुर जाते ही रिजल्ट आया ना कि अब कर्फ्यू में इम्फाल में डील दी जा रही है। ये रिजल्ट अच्छा हमारे थ्रू बोला, आप तो कहते मीडिया दिखाता ही नहीं है। क्या? अरे यार, मैं अभी आपके चैनल पे ही बोला कि ये बराबर नहीं होता। बस समझ ही गए होंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे। विपक्ष एकजुट नहीं है क्या? नहीं है विपक्ष एकजुट। अभी देखिए महाराष्ट्र में ही देखिए, तो कहीं ना कहीं अब लगता है मुझे कि किसी भी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हर मुद्दे पर जनता के बीच में रहती है, उसे ही चांस देना चाहिए। और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, इन्हें अब जनता को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा ऐसा है। राहुल गांधी को बीजेपी आईटी सेल जैसे दिखाती है, वो कितना सही आपको लगता है? अब तो बीजेपी आईटी सेल भी देख रही है ना, अमित मालवीय जो कर्नाटक में एफआईआर हो गया उनके ऊपर। तो आईटी सेल जो प्रोपेगेंडा फैलाती थी, तो कहीं न कहीं लगता है कि अब कांग्रेस की भी आईटी सेल मजबूत हुई और अब ये प्रोपेगेंडा को वो डिफेंड कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा है। अभी विपक्ष की मीटिंग होने जा रही है, तो क्या लगता है उसमें राहुल गांधी को एक बड़े चेहरे के तौर पर उतारा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनका जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें काफ़ी मतलब इनकी छवि बदली है राहुल गांधी की, जो एक नेता के रूप में लोग देखने लगे हैं। क्या बदलाव आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में आया है? बदलाव ये आया कि अभी आप 3-4 दिन पहले ही देख ली होंगी कि जब मणिपुर में राहुल गांधी एंट्री करते हैं, तो उनकी गाड़ियों से पकड़ पकड़ के लिपट के उनके वहाँ की जनता रोने लगती है और फिर डिमांड करती है। जब उनको रोका जाता है तो विरोध भी करती है कि राहुल को हमारे बीच में आने दिया जाए। तो ये सब फर्क पड़ा है। तो मतलब कि सीरियस हो गए राहुल गांधी? हाँ, और जनता भी पहले सीरियस नहीं थे? पहले का पता नहीं है, जब अब हम जो चीज़ें देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा,
कि इन्होंने अभी देखिए मणिपुर में इनको रोका था, और लॉकडाउन में भी देखा कि जैसे लॉकडाउन लगा राहुल गांधी जनता के बीच में आके बैठ गए, आपको पता होगा। और जैसे ही यूपी के बॉर्डर पर बसें लगा दी गई, वहाँ भी राहुल गांधी दिखे। फिर आपका हाथरस हुआ, वहाँ भी राहुल गांधी दिखा। तो एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि जनता के बीच में जाए, जनता के दुख दर्द को समझे, वही अच्छा नेता होता है। अच्छा, 2024 में मुसलमानों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे ही हुए नहीं है, हाँ। पहली बात तो। और ना ही वोट बैंक बनना चाहते हैं। इस बार हम झोला पकड़ाएंगे प्रधानमंत्री को सब मिल करके, क्योंकि हम जनता हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरा यही तो सबको संदेश है कि हमें भाईचारा हमारा कायम रहना चाहिए। और ये जो सियासत है उसको अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और हमारा जो भाईचारा है वो हमारा कायम रहना चाहिए। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप क्या कहेंगे? 2024 में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, मैं मुसलमानों का नेता उन्हें नहीं मानता। नहीं मानते। ना, ना। फिर कैसे देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए एक बात बताइए, हमारा देश 142 करोड़ 87 लाख का देश है। हम्म। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जो सबको लेकर चले। किसी एक कम्युनिटी की बात करना करे वो नेता नहीं। मैं नहीं मानता अपना नेता। कलीम शेख क्या मानते हैं, मुसलमान जो है वो सपा के साथ होगा 24 में? नहीं, मुसलमान किसी के साथ नहीं है। इस बार मुसलमान अपन हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हम सब मिल करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी के मुद्दे पर वोट करेंगे। अच्छा, 2024 में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा या फिर किसी पार्टी को जिताने के लिए? फिर वही मुसलमान पर आ रही हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, सब मिल करके और मोदी को हाँ। झोला पकड़ा देंगे, समझ जाइए। 2024 में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? कौन आ रहा है वो पता नहीं, तो कौन जा रहा है ये मुझे बखूबी पता है, और 100% पता है कि प्रधानमंत्री झोला पकड़ेंगे। हाँ, अच्छा, ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। ये नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन कौन जा रहा है ये पता है। बता दीजिए न्यूज़बिन पर। नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जाएंगे, फिर अपना चाय की केतली पकड़ेंगे, चाय बेचेंगे, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ब्रांडिंग से तेल और साबुन, शैम्पू खरीदा जा सकता है, ये हमें अब समझ में आ गया। न्यूज़बिन के माध्यम से आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी सरकार को? अब कुछ कहने के लिए समय कहाँ रहा। अब ये क्या करेंगे? अब ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जिसपे जनता भड़केगी, और जनता का मुद्दा ध्यान भटकाएंगे, पर हम जनता भटकेंगे नहीं, हम बैठे हैं लौट लेके। यही है हमारा लौट। और इस बार जो है सरकार बदले, फिर सबकी जो है जांच होगी। अच्छा, जो सरकार आएगी क्या चाहते हैं कि क्या कमी है जो सबसे पहले पूरी की जाए? जो सरकार आएगी, मेरा तो उन आने वाली सरकार से सबसे पहला निवेदन रहेगा एज पर नागरिक कि अन्ना आंदोलन की जांच कराओ। मैं उस आंदोलन से जुड़ा था। अच्छा, हम्म। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अन्ना मैं आंदोलन ठगा सा महसूस करता हूँ, क्यों? क्योंकि आज 9 साल से अन्ना हजारे गायब है। 9 साल में इसको बस भ्रष्टाचार दिखा नहीं। मैं उसके आंदोलन से जुड़ा था, बॉम्बे में बीकेसी जाता था, मेरे दोस्तों को ले लेकर के जाता था, मयंक गांधी जब लीड करता था वहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो अन्ना को मोहरा बनाया गया है, या तो अन्ना कहाँ सब जानते थे, दो में से एक हो सकता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। आज उस सरकार पलटने के बाद से 9 साल में हम जो जनता दर्द झेले हैं, शायद ही कोई किसी सरकार में इतना बड़ा दर्द झेला होगा। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर एक चीज से त्रस्त है। आज मार्केट मंदा है, व्यापारी रो रहा है, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, जाते जाते ये तो बता दीजिए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? यार मैडम, कलीम शेख किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री करीम देखना? शेख ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो जनता का हो, जनता के बीच में जाए, जनता का दर्द समझे, और जब वो प्रधानमंत्री भी बन जाए। मन की बात सुन रहे हैं ना प्रधानमंत्री? मैं ढंग की बात सुनता हूँ, तो इसलिए प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं सुनता। वो मन की बकवास है, वो मन की भड़ास निकालते हैं, इसलिए मैं मन की बात नहीं सुनता, ढंग की बात सुनता हूँ।
और खुद आपको मन की बात का डेटा भी पता होगा कि 100 लोगों में 5 लोग सुनते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है। और उसके बाद भी ये भी आपको पता होगा कि जो मन की बात का जो उनका ये था यूट्यूब चैनल था, उस चैनल का भी लाइक और डिसलाइक बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? जब ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक होने लगे। तो आप बताइए कौन पसंद कर रहा है इनके मन की बात को? मन की बात में अगर हम जनता की बात होती तो हम सुनते, है ना? अब मन की बात में आप अभी देखिए सवा मन का बात का एपिसोड हुआ था, उसमें पीजी कॉलेज जो चंडीगढ़ में है, वहाँ के 37 नर्सों को ज़बरदस्ती सुनाया गया। तो ज़बरदस्ती हम आपके मन की बात क्यों सुने? आप प्रधानमंत्री हो, आप हम जनता की मन की बात सुनोगे कि अपनी सुनाओगे? जनता पीड़ा में है, उसके मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, ये सवाल है। और यही सवाल लेकर के 24 में हम घूमेंगे भी देश में और अपने जितने भी जनता है हम सबसे बात करेंगे, मिलेंगे, समझाएंगे कि भाई हमारा मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च नहीं है। धर्म किस लिए होता है? आत्मा की शांति के लिए। अगर मैं किसी अल्लाह को याद करता हूँ तो मैं मेरे मन की शांति के लिए। आप अगर किसी भगवान को याद करने के लिए मंदिर जाती हैं या अपने घर में मंदिर के पास अगर आप ध्यान करती हैं तो आप अपने मन की शांति के लिए करती हैं। अगर उसी चीज़ को दोनों ला करके अगर रोड पर ला दिया जाए तो वो शांति कहाँ है? अशांति हो गई। तो भगवान या अल्लाह गॉड जीसस कभी नहीं चाहेंगे कि लोग आपस में लड़ें धर्म के नाम पर। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी बांटने का काम कर रही है। बिल्कुल 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 बांटने का ही काम करती। इनके जितने भी नेता इनके जो हिट स्पीच करते हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। इनकी भाषाएं जो है देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। आपको पता है ये भाषा होनी चाहिए एक मंत्री की। एक सांसद बोलता है कि फलाना कम्युनिटी के लोगों के से कुछ भी मत खरीदो। बताइए आपको पता होगा किस सांसद की मैं बात कर रहा हूँ। तो बताइए कि ये सब एक सांसद ये तो हम देख रहे हैं ना। इसीलिए अब हम जनता में हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है, न सिख ईसाई है। हम सब एक हैं और एक होकर के इनको दौड़ाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 24 में ये दौड़ाए जाएंगे और दौड़ाया जाए। इसमें आप ये बताएंगे नहीं कि कौन? 24 में मैडम जी बताएंगे क्या? 24 में सबको दिख रहा है कि कौन आएगा। सबको दिख रहा है, हमको बताने की क्या जरूरत है। और हम जनता हैं, हम मॉब हैं। आपको पता है वोटिंग के दिन हम र्यूमर पर वोट करते हैं, मॉब बन जाते हैं। ठीक है, तो उस समय अभी आज आप कुछ कहेंगे और एक साल अभी चुनाव के तब तक माहौल कुछ और हो जाता है। तो हम जनता हैं, र्यूमर पर वोट करते हैं। इसीलिए अब हम जो है देखते रहें। देखिए टमाटर का रेट क्या है, टमाटर भी गायब हो गए। अच्छा, वो भी सरकार बढ़ा रही है दाम। इस पर किसका नियंत्रण होता है आप बताइए? बताइए ना मैम। मेरा नियंत्रण होता है या आपका होता है? सरकारों की ही नियंत्रण होती है ना। तो ये चीज़ है, अगर सरकार खुद अनियंत्रित हो गई है, निरंकुश हो गई है, तो ये हम जनता को कहाँ से देखेगी कि क्या महंगा हो रहा है? आज बताइए ना, हम भी बेवकूफ़ नहीं है ना जनता। 55 रुपए का दाल आज कितना रुपए में खा रहे हैं? 110, 120, 130 क्वालिटी वाइज। हाँ, आप बताइए कि 80-90 रुपए वाला तेल आज हम 125 रुपए में खरीद रहे हैं। उसके बाद टमाटर भी अब 100 रुपए में खरीदना पड़ जा रहा है। 200 रुपए आज के डेट में अगर लेके जाओ तो घर सिर्फ एक टाइम की सब्जी आती है मैडम जी, 2 टाइम की सब्जी आती है। उसके बाद गैस है घर का, लाइट बिल है, बच्चों का फीस है। ये मिडिल क्लास सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इन्होंने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। तो ये सब हम जनता जो है बोलते नहीं है, वोटर बोलता नहीं है। 2 बार हमने बेवकूफ़ बन गए। एक बार तो 15 लाख 2 करोड़ रोजगार और एक बार मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो ये वो दोबारा हम भटक गए। अब नहीं भटकेंगे। अब तो यही है युवाओं के लिए सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, अग्निवीर पकौड़ा है। योजना। हाँ, और जो ये सरकार की 2 ही योजना तो फेमस है। एक पकौड़ा योजना युवाओं के लिए जो गरीब हैं और जो अमीर कॉर्पोरेटर्स हैं उनके लिए भगोड़ा योजना। ये 2 ही योजना तो सरकार का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कलीम जी,
नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते अगली बार? नहीं, पूरी जनता नहीं देखना चाहती, मैं अकेला लेकिन हाँ, पूरी जनता नहीं देखना चाहती है। लेकिन कलीम शेख को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए? ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। या मैं नायक, कोई नायक फिल्म आई थी वो, उसका अनिल कपूर तो हूँ नहीं मैं कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। और ये नहीं, अगर मान काल्पनिक लीजिए आपको एक दिन का प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मीडिया को आज़ाद करेंगे, क्योंकि अगर मीडिया आज़ाद होगी तो जनता की बात करेगी, जब जनता की बात करेगी तो सत्ता से सवाल करेगी, ये ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, मीडिया अभी सत्ता से सवाल नहीं कर रही है? कहाँ करती है। और भूले भटके से प्रधानमंत्री अगर स्टूडियो में आ भी जाते हैं तो पूछती है आप थकते क्यों नहीं हैं, ये सवाल है। आप आम काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं कि ठूस कर खाते हैं, इससे हम जनता का क्या भला होगा। हम जनता तो आम आदमी होते हैं, हमें अगर आम की तरह चूस कर गुठलियों की तरह फेंकोगे तो हम तो विरोध करेंगे। यही हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 24 की चुनाव जो है बहुत टफ है, और अभी से इनकी खाट खड़ी हो गई है। इसी पर मैंने कुछ लिखा था कि खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा, खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, युवा ढूंढे भर्ती नहीं निकाली अब तक। तो ये सब बातें आप कह रहे हैं 2024 का जो चुनाव है वो काफी टफ है, टफ है, क्यों? क्योंकि युवा परेशान है बेरोजगारी से। आप एक बात बताइए, ये लोग सोचते हैं हम जनता भुलक्कड़ हैं, समझती हैं भुलक्कड़ मीन्स हम मेमोरी लेस हैं, ये सरकार समझती है। तो इन्होंने जो चुसाया है हमको लॉलीपॉप अग्निवीर का, भूले नहीं है अभी भी। नेता अगर 5 साल के लिए चुनाव जीत जाता है तो आजीवन पेंशन लेता है, और अगर कोई बंदा, अगर हमारा भाई, अगर देश का कोई लड़का जवान 4 साल की नौकरी करके आएगा और पेंशन भी नहीं लेगा और खाली टेंशन लेगा जीवन भर, तो हम इनको अब 24 में टेंशन दे देंगे। इनका झोला तैयार है, बार बार कह रहा हूँ कि झोला, चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और जो प्रधानमंत्री को हम ही तो चुन के लाए थे, प्रधानमंत्री को हमने अपने पलकों पे बिठाया था, नैनों में बिठाया था, दोबारा से तो बैठा हम दिया। ये जनता कहते हैं कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो चौकीदार का झोला रेडी है, और झोला चेक करके हम दौड़ा देंगे इनको 24 में, इससे अपने वोटों से। चेक करके दौड़ा देंगे? क्योंकि इससे लोकतंत्र मतलब? लोकतंत्र है, हमको जनता को अधिकार है नेता से सवाल करना, हिसाब करना, तो झोला चेक करने का मतलब ये है। तो करिए ना सवाल, किसने मना किया है? हिसाब अब होगा ना 24 में, सवाल तो कर कर के थक गए 9 साल से, सुनते कहाँ हैं। अब 24 में हिसाब होगा, क्योंकि हम जनता हैं। हम जनता जो है चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं। अच्छा, ये तो आप और मान रहे हैं, किसी भी सरकार ने ये तो आप मान रहे हैं। अगर जनता ने एक बार फिर से मोदी पर विश्वास जताया तो? नहीं जताएगी। हम जनता है मैडम, हमें पता है। विश्वास जताती तो कर्नाटक में नहीं दौड़ाती, हिमाचल में नहीं दौड़ाती, और खुद अंदर खाने का एक इनके ही बीजेपी का ही सर्वे है कि 40 सीटें जो है यूपी से सटकती हुई नजर आ रही हैं। कहाँ से? लोकसभा की। ये आपको पता भी नहीं होगा तो ढूंढ लीजिएगा आप, इन्हीं के लोगों ने सर्वे कराया है।
और राजस्थान सॉरी मध्य प्रदेश भी हाथ से फिसल गया है। आपको खुद को पता है कि इनके नेता जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का रोज फजीहत होता है, देख भी रही हैं, इन्हीं के लोग भी करते हैं इनका फजीहत। तो 24 में इनकी हालत बहुत खराब है, कहाँ जाएंगे कहाँ, ये खुद टेंशन में है। देखिए अभी ये मध्य प्रदेश में अभी 1-2 दिन पहले शहडोल है कि क्या पता नहीं है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, कुर्सियाँ खाली थी, कुर्सी को भाषण सुनाए हैं। ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, देख लीजिए आप ये वीडियो। तो ये हालत है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। 24 में इनका झोला पक्का विदाई है, चेक करेंगे। और ये जो 8,500 करोड़ का जो प्लेन खरीदे हैं वो भी हम जनता के पैसे का है, तो प्लेन छीन लेंगे हम अपना 8,500 करोड़ का, और ये इनको मित्रों के प्लेन में बिठा देंगे, बोलेंगे जाओ। कलीम शेख जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वायरल फेस सोशल मीडिया के कलीम शेख हमारे साथ में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।